Hello guys, today's topic is past perfect conditional type 3. In this video, we will discuss differences between type 2 and 3. Before starting this video, I must say if you are new on my channel and still didn't subscribe it, please subscribe my channel and watch the video till the last. So guys, let's start. Okay, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये टाइप 3 है, पास्ट परफेक्ट टाइप। और मैं आपको ये वाला टाइप पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि एग्जाम में अगर ये आ जाए तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको इसके एक पार्ट में या तो हैड दिया हुआ होगा, हैड प्लस वी थर्ड, और या फिर दिया हुआ होगा वुड हैव प्लस वी थर्ड। अगर यहाँ पे वुड हैव दे रखा है तो आपको यहाँ पे हैड लगाना है, उसके साथ वी थर्ड लगा देना। और अगर यहाँ पर हैड वी थर्ड ऑलरेडी मेंशन है तो आपको उसके अदर पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वी थर्ड लगाना ही लगाना है। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? सिंपल है। सबसे पहले इफ के बाद में सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉमा के बाद आपको नेक्स्ट वाला सेंटेंस में मर्ज करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस वैसे ही रहेंगे जैसे हमने टाइप 2 में पढ़ा था, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ एक्शन। लेकिन क्या डिफरेंसेस है टाइप 2 और टाइप 3 में, इस पर हम बात करेंगे। और बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये सेंटेंस कब टाइप 2 में आ जाते हैं और कब टाइप 3 में आ जाते हैं, तो इसी पर बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की। पहला सेंटेंस है, अगर मैं उस समय भूखा होता तो मैं तुम्हारा खाना जरूर शेयर करता। अब देखिए, केवल इसमें एक शब्द मेंशन है, उसी की वजह से ये टाइप 2 से टाइप 3 हो गया है। जबकि हमने टाइप 2 के सेंटेंसेस किए थे, उसके अंदर भी सेंटेंसेस कुछ इसी तरीके से थे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। यहां आपको मैं दो चीजें बताती हूं। सेंटेंस में फीलिंग्स तो वही रहेगी कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, और दूसरा इसमें ये भाव छुपा हुआ रहता है कि अगर ऐसा होता तो वो काम हो चुका होता, यानी कि परफेक्ट डन। लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमने जब टाइप 2 सीखा था तो उसमें आपको एक बात बताई थी मैंने, हाइपोथेटिकल कंडीशन, यानी कि अनरियल कंडीशन। आप इमेजिन कर रहे थे प्रेजेंट में रह करके, यानी कि ख्याली पुलाव बना रहे थे कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता। लेकिन एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर बस एक चीज डिफरेंस है। आप जो चीज कह रहे हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, आप बात कर रहे हो इसमें पास्ट की। और आपको बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस चीज की बात कर रहे हो उससे आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। और टाइप 2 में आप कनेक्टेड नहीं थे। टाइप 2 केवल एक मिथ्या थी, एक भ्रम था, केवल आपकी कल्पनाएं थी। आप कुछ भी सोच सकते थे, उसमें कोई लगाम लगाने वाला नहीं था, कुछ भी कल्पना आप कर सकते थे। लेकिन इस वाले टाइप में आप कल्पना नहीं कर रहे, एक्चुअल में वो चीज़ हुई है पास्ट में, तो वहाँ ये कंडीशन अप्लाई होगी। मेरी बात को मैं आपको सेंटेंस के थ्रू और समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहला सेंटेंस है, अगर मैं उस समय भूखा होता तो मैं तुम्हारा खाना जरूर शेयर करता। अब पहले हम इसके हिंदी वाले सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस एक्चुअली है क्या। इसमें वो कह रहा है कि अगर मैं उस समय, अब देखिए यहाँ पे है उस समय, यानी कि ये जो बात है ये एक्चुअल में पास्ट में हो चुकी है। और यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि इसने खाना शेयर नहीं करा। अब इसने खाना शेयर क्यों नहीं किया, ये उसका रीजन उसको बता रहा है कि अगर मैं उस समय भूखा होता तो मैं तुम्हारा खाना जरूर शेयर करता। अब मैं इसमें आपको एक चीज बता रही हूं कि प्रॉपर हिंदी टू इंग्लिश तो वैसे भी करना नहीं होता है, इसीलिए कई बार सेंटेंस गड़बड़ हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आपको फीलिंग्स को समझना होता है, ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, हमने इसे क्यों टाइप 3 में रखा है। अब देखिए टाइप 3 में क्या होता है कि काम पूरा हो चुका होता है, पास्ट में ये शो किया जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं उस समय भूखा होता तो मैं तुम्हारा खाना खा चुका होता या तुम्हारा खाना में शेयर कर चुका होता। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हिंदी में अक्सर चुका होता, चुकी होती वर्ड का इस्तेमाल करें। हम सिंपल भी तो बोल सकते हैं कि अगर मैं उस समय भूखा होता तो मैं तुम्हारा खाना जरूर शेयर करता। तो ये सेंटेंस अपने आप में बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंडीशनल टाइप का है। तो अब इसके इंग्लिश की बात करते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगी कि इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग है,
स्टेट ऑफ बीइंग में आपको एक वर्ड पर्टिकुलर दिखेगा यहाँ पे, होता, होना, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बी कहते हैं और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब हमें यहाँ बी की थर्ड फॉर्म बीन लगानी है ड्यू टू हैड। अब सेंटेंस है, अगर मैं उस समय भूखा होता तो सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड। इफ आई हैड, ऑब्वियसली यू हैव टू पुट हैड बिकॉज द सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट। और बी की थर्ड फॉर्म बीन वो भी आएगी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, आई हैड बीन व्हाट, आई हैड बीन हंग्री। हंग्री, अब देखिए उस समय के लिए आपको बताना है दैट टाइम, और दैट टाइम शो कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट कैटेगरी का है और आप इस एक्टिविटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, तभी आप ये बात बोल रहे हो। मैं फिर से एक बात दोबारा बताऊंगी, टाइप 2 और टाइप 3 में डिफरेंसेस क्या है। टाइप 2 में हम जो भी बात कहते हैं वो एक मिथ्या होती है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल कल्पना की जाती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, कि अगर मैं डॉक्टर होता तो आज मरीजों का गरीबों का मैं फ्री में इलाज करता, या अगर मेरे पास कार होती तो अभी मैं घूमने बाहर चला जाता। एक्चुअल में ना उसके पास कार है ना ही वो डॉक्टर है, लेकिन प्रेजेंट में रह के वो पास्ट की कल्पना कर रहा है। और टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में कल्पना नहीं है, या हम ये कह सकते हैं जो कल्पना भी है उसमें आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, या कोई घटना घट चुकी है जो आप बता रहे हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, आप इसमें रिजल्ट बताते हो। इसमें क्या होता है, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट के रिजल्ट शो करते हैं। और दूसरा इसमें एक चीज छुपी हुई होती है, रिग्रेट यानी पछतावा, यानी कि अगर पास्ट में वो चीज नहीं हुई होती है तो उसका पछतावा इस सेंटेंसेस में बताता है कि आपको रिग्रेट है और आप पास्ट में कहीं ना कहीं इस बात से कनेक्टेड हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगर उस दिन मैं तुम्हारे घर पर होता तो तुम्हारी माताजी को हॉस्पिटल लेकर के जाता। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, इसमें भी साफ पता चल रहा है कि जो स्पीकर है वो पास्ट में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और वो रिग्रेट कर रहा है, वो बता रहा है कि सॉरी मैं आपके घर पर नहीं था, अगर मैं आपके घर पर होता तो आपकी मम्मी को मैं हॉस्पिटल जरूर से लेकर के जाता। तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिग्रेट भी है और यहाँ पर जो स्पीकर है वो पास्ट से या इस एक्टिविटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आई होप आपको पहली बात कि आपको टाइप 2 और टाइप 3 में डिफरेंसेस जो है वो समझ में जरूर से आया होगा, क्योंकि सबसे पहले टाइप 2 और टाइप 3 को अगर आप इंग्लिश में यूज करते हो तो पहले इनका डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इन सेंटेंस पे अच्छी कमांड बना सकते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ आई हैड बीन एट योर होम दैट डे। देखिए हैड के साथ बीन क्यों आया ये आपको पता ही है, क्योंकि वो होने की बात कर रहा है, मैं होता। इफ आई हैड बीन एट योर होम दैट डे, अब दैट डे से पता चल रहा है कि ये भैया टाइप 2 नहीं टाइप 3 है। अब और ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट में इसके कंडीशनल पार्ट में हमें लगाना है वुड हैव प्लस वी थर्ड। आई वुड हैव टेकन योर मॉम और यू कैन से योर मदर टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट, अगर मैं कल थका हुआ नहीं होता तो पिक्चर देखने जरूर जाता। अब देखिए वो भी रिग्रेट, यहाँ पे भी रिग्रेट छुपा हुआ है। बाकी के सभी लोग तो पिक्चर देखने चले गए, लेकिन वो भाई सब थके हुए थे और थकान की वजह से वो नहीं जा पाए। अब वो होश में आए, उनकी थकान दूर हुई है तो बात कर रहे हैं कि अरे अगर मैं कल थका हुआ नहीं होता तो पिक्चर देखने जरूर जाता। अब देखिए जरूरी नहीं है वाक्यों में चुका होता चुकी होती मेंशन करा जाना चाहिए। हमने ये सेंटेंसेस स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं जिससे कि आप इनको बोलना सीखें। बाकी बुकिश लैंग्वेज में तो यहाँ पे चुका होता मैं लिख सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके ग्रामर के साथ साथ आपका स्पोकन भी स्ट्रांग हो। तो ये सेंटेंस बोलने में ऐसे ही बोले जाते हैं कि अगर मैं कल थका हुआ नहीं होता तो पिक्चर देखने जरूर जाता। इंग्लिश में अपन देखते हैं, इफ आई हैड नॉट बीन टायर्ड यस्टरडे, कॉमा I would have definitely gone for watching movie। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन की। स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है ये मैंने टाइप 2 में आपको ऑलरेडी बता रखा है। पोजीशन का मीन आपके पास कोई चीज होती है उसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन टाइप 2 में फिर वही बात, टाइप 2 में क्या था कि आप केवल कल्पना कर रहे थे कि वो चीज काश मेरे पास होती, अगर वो मेरे पास होती तो मैं ऐसा करता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे कल्पना नहीं है, यहाँ आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। देखते हैं कैसे। देखिए पहला सेंटेंस है, अगर मेरे पास उस समय एक लैपटॉप होता। उस समय उसके पास लैपटॉप नहीं था जब उसके पास होना चाहिए था, है ना। अब वो कह रहा है कि अगर मेरे पास उस समय एक लैपटॉप होता
तो मैं उस पर ऑफिस का काम कर चुका होता। अब सेंटेंस को समझिए। सेंटेंस ये है कि एक अपन भी एक सिचुएशन बनाते हैं कि जो बंदा है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करने बाहर जाना है, लेकिन ये नहीं जा पा रहा क्योंकि इसके पास पेंडिंग वर्क है जो उसको करना है। अब ये कह रहा है कि अरे मैं उस समय तो फ्री था जब मैं तुम लोगों के साथ कल बैठा हुआ था, पर मेरे पास क्या लैपटॉप नहीं था। अगर लैपटॉप होता तो मैं ऑफिस का काम उसी वक्त कर देता या उसी वक्त कर चुका होता। ये बात दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो सेंटेंस इंग्लिश में देखिए, इफ आई हैड अ लैपटॉप दैट टाइम, कॉमा आई वुड हैव डन ऑफिस वर्क ऑन इट। अब इसका थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन को देखते हैं कि इस तरह की जो पोजीशन टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको हैड 2 बार दिखेगा, हैड और हैड। एक हैड है हेल्पिंग वर्ब और एक हैड है हैव का पास्ट, हैव की फॉर्म है जो आपको बता रहा है पोजीशन। हैव अगर हम प्रेजेंट में पास्ट के लिए हम हैव यूज करते हैं और पास्ट में हैव की थर्ड फॉर्म आ जाती है हैड। एक मैंने मेरा वीडियो ऑलरेडी बना भी रखा है इसी टॉपिक पर कि कब हैड लगाया जाता है कब नहीं लगाया जाता है, तो आप मेरा वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर मेरे पास कल कार होती तो मैं चलाता। अब ये देखिए वो कल की बात कर रहा है, कल उसके पास कार नहीं थी लेकिन वो कह रहा है अगर कल होती तो मैं जरूर चलाता, पर क्या करें कल कार थी ही नहीं। अब उसको बाइक से या साइकिल से काम चलाना पड़ा। तो इफ आई हैड अ कार, अब ये समझ में आ ही गया 2 बार हैड क्यों आया है। इफ आई हैड अ कार, कॉमा आई वुड हैव ड्राइवन इट। नेक्स्ट, अगर मेरे पास उस वक्त स्मार्टफोन होता तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता, या अगर मेरे पास उस वक्त स्मार्टफोन होता तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल जरूर कर चुका होता या जरूर से करता। इंग्लिश में देखते हैं, इफ आई हैड अ स्मार्टफोन आई वुड हैव वीडियो कॉल्ड यू, क्योंकि वुड हैव है, वुड हैव के साथ में यू ऑब्वियसली यू हैव टू यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एक्शन। अब देखिए टाइप 2 में भी हमने स्टेट ऑफ एक्शन पढ़े थे, अब यहाँ पर स्टेट ऑफ एक्शन में भी वही बात होगी कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे और टाइप 2 में आप कनेक्टेड नहीं थे, केवल आप कल्पना कर रहे थे। तो देखिए इसे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, अगर वह कल आती तो मैं उसे जरूर मिलता। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये भाई साहब किसी से कह रहे हैं कल तो मैं मेरे उनके घर पे गया ही था, फ्रेंड के घर गया ही था, कल तो मैं खुद वहीं मौजूद था, अगर वो कल वहां आती तो मैं भी उनसे मिल लेता, पर अब क्या करें आज मैं वहां पर हूं ही नहीं। ये इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर वह कल आती तो मैं उससे जरूर मिलता। तो आपको समझ में आया ना कि जो बोलने वाला स्पीकर है वो पर्टिकुलर सिचुएशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसीलिए वो ये बात कर रहा है, और कनेक्शन होने की वजह से ये सेंटेंस सीधे सीधे टाइप 3 की कैटेगरी में आता है। सेंटेंस बनेगा, इफ शी हैड कम यस्टरडे, शी वह कल आती, गर्ल के लिए है, इफ शी हैड कम यस्टरडे, कॉमा आई वुड हैव डेफिनेटली मेट हर। नेक्स्ट, अगर मैं आज सुबह जल्दी उठता तो व्यायाम करता। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में श्योरली यहाँ पर आज लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है। ये बात रात को हो रही है या दोपहर में हो रही है, ये सेम टाइम या मॉर्निंग की बात नहीं है, या जल्दी, या इसको अगर 4 बजे या 5 बजे उठना था तो ये 4-5 बजे नहीं उठा है, ये उठा है 9 या 10 बजे, यानी कि थोड़ी देर पहले की बात है, यानी कि मोटे मोटे तौर पे ये पास्ट की बात है। अगर मैं आज सुबह जल्दी उठता तो व्यायाम करता। इफ आई हैड गॉट अप अर्ली टुडे मॉर्निंग आई वुड हैव डन एक्सरसाइज। नेक्स्ट, अगर उस वक्त मैं जानता कि पकोड़े कैसे बनाते हैं तो मैं उसे जरूर बनाता। पकोड़े यानी फ्रिटर्स। अब उनको पता ही नहीं था कि पकोड़े कैसे बनते हैं, कोई सिचुएशन रही होगी जब उनको पकोड़े बनाने थे, पर ये जानते ही नहीं थे कि इनको पकोड़े कैसे बनाते हैं, तो ये जरूर बनाते। अब ये बता रहे हैं, इफ आई हैड नोन हाउ टू कुक फ्रिटर्स, कॉमा आई वुड हैव श्योरली प्रिपेयर्ड इट फॉर मी, तो ये जरूर से बनाते। तो वुड हैव के साथ आपने देखा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिकॉज यू नो जहां जहां एच वहां वहां वी थर्ड, और इन दोनों ही कैटेगरी में आपको आप देखिए एच से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब है, H for had or H for have. That's why you have to use verbs third form in this category. So guys, please keep practicing, and if you like my video then please subscribe, and thanks for watching. Like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.